नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। बेटा हमने स्टार्ट किया था यूनिट सेकंड, और जो यूनिट सेकंड था वो हमारा क्या था, वो था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इसके अंदर क्या स्टडी कर लिया था बेटा, हमने स्टडी कर लिया था फंडामेंटल पार्टिकल। और वो फंडामेंटल पार्टिकल क्या स्टडी किया था हमने, वो स्टडी कर लिया था बेटा इलेक्ट्रॉन। स्टडी कर लिया था इलेक्ट्रॉन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर लिया। इलेक्ट्रॉन के अंदर तुमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर तुमने पढ़ा था भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा देख लो क्या होता था इलेक्ट्रॉन। तो आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल which carry one unit negative charge, and has mass of nearly equal to 1/18th of hydrogen atom। ये बात बेटा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी कर ली थी और वहां पढ़ लिया था कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन होता क्या है। डिस्कवरी क्या थी कि जो कैथोड रेज निकली थी जिनका अल्टीमेट लास्ट के अंदर नेगेटिव चार्ज आया था, और इसी नेगेटिव चार्ज के बेसिस के ऊपर E/m रेशियो के बेसिस के ऊपर उनका हमने मास कैलकुलेट किया, और उसके बाद ये रिजल्ट आया कि ये होता है भाई इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसका स्टडी करेंगे। नेक्स्ट होगा बेटा आपका सेकेंड जो आप स्टडी करोगे वो आएगा बेटा आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अभी प्रोटॉन का डिस्कवरी का कैसे डिस्कवर हुआ बेटा, आपने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर कि भाई आपका कैथोड रेज होती है। तो कैथोड रेज के ऊपर अल्टीमेट लास्ट एक बात निकल के आई थी कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब ये बात ऑलरेडी पहले से प्रूव हो चुकी थी कि जो आपका एटम है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम आपका इलेक्ट्रिकली क्या होता है, एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब ये तुम पढ़ चुके हो कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जहां कहां उसके अंदर जब नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बेटा जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो आपका एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर जो आपका एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट को फर्दर स्टडी किया गया, और उस फर्दर स्टडी के अंदर ये देखा गया कि भाई आपकी जो कैथोड रेज है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऐसी ही रेज आपकी निकलती है। और उन रेज को क्या नाम दिया गया, उन रेज को नाम दिया गया एनोड रेज, कैनाल रेज भी बोलते हैं उनको, कहीं किसी बुक के अंदर मिल जाएगा आपको। तो देखो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपने ये स्टडी किया, आपने देखा कि ये था
60 सेंटीमीटर एक ट्यूब था, ग्लास ट्यूब, या आपके थे इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रोड्स थे, और यहाँ आपका हाई वोल्टेज बैटरी था, ये आपका इलेक्ट्रोड जिसको नाम दिया था आपने कैथोड, और ये था आपका एनोड, ठीक है, कैथोड, ये था आपका एनोड। यहाँ था भी आपका कैथोड के ऊपर था ये नेगेटिव चार्ज था, एनोड के ऊपर आपका था ये पॉजिटिव चार्ज। वो आपने स्टडी किया था, और ये क्या था आपका प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए आपने ये वैक्यूम, ठीक है, इस टाइप से वहां आपने स्टडी किया था कि रेज ने चलना स्टार्ट किया था कैथोड से और एनोड की तरफ, जिनके ऊपर चार्ज था नेगेटिव, और एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये बात आपने पहले पढ़ी। तो इसी के बेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट को फर्दर स्टडी किया गया, और फर्दर स्टडी के अंदर ये पाया गया कि कुछ एक रेंज आपकी यहाँ से ये ऐसे यहाँ भी ट्रेवल करती है, और उन रेंज को नाम दिया गया एनोड रेज, उन रेंज को नाम दिया गया एनोड रेज। अब इन एनोड रेज का भी स्टडी किया गया, इनकी प्रॉपर्टीज को चेक किया गया, और प्रॉपर्टीज को चेक करने के बाद लास्ट के अंदर एक ही रिजल्ट निकल के आया कि इन एनोड रेज के ऊपर जो चार्ज होता है बेटा, वो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज रेज को फर्दर जो दिया वो क्या था, ये आपका प्रोटॉन, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज क्या स्टडी की गई, वो प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे, ये था देख लिया, ठीक है। अब इसमें बताता हूँ मैं प्रॉपर्टीज कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ जो ये रेज थी आपकी एनोड रेज, वो क्या क्या थी। हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आज पढ़ रहे हैं हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई आपका कैथोड रेज की तरह एनोड रेज भी थी, क्योंकि एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जब नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। उसी के बेसिस के ऊपर इन रेज को आगे स्टडी किया गया कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, वो हम चेक करते हैं। तो इसके अंदर देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। पहला फर्स्ट यही था, लाइक कैथोड रेज दीज आल्सो ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो पहला यही था कि आपका दीज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, while these made up of material particle। थर्ड, इसके अंदर जो बात नोट की गई वो नोट करना तुम भी, कि जो इनका चार्ज बाय मास रेशियो था, वो चार्ज बाय मास रेशियो कैथोड रेज के अंदर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड या पे नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन इस केस के अंदर एनोड रेज के केस के अंदर इनका चार्ज बाय मास रेशियो वो आपका डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस के ऊपर भी आपका, और इलेक्ट्रोड के मटेरियल के ऊपर भी। इन these the charge by mass ratio is depend upon the nature of gas
upon the नेचर ऑफ गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है बेटा ये कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने पर ये किसकी तरफ टुवार्ड्स मूव करेगी, दीज टुवार्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, जो क्या इंडिकेट करेगा कि इनके ऊपर चार्ज कैसा भी पॉजिटिव चार्ज है। when electric field is applied, then they move towards negative plate, which indicate these have positive charge, which indicate these have positive charge। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, अब इसी के ऊपर कि भाई इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फर्दर these positively charged rays is known as proton। These positively charged rays is known as proton। उसके बाद इनका मास दिया है नेक्स्ट बेटा इसका चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन था बेटा वो यही था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, उसके बाद इनका मास, जो मास ऑफ प्रोटॉन था बेटा वो था 1.672616 इंटू 10 की पावर 27 kg, 10 की पावर 27 kg। तो ये था आपका भाई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो ये था आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब नेक्स्ट फर्दर बात करेंगे बेटा हम कि भाई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये बात देखो, डिस्कवरी ऑफ जो न्यूट्रॉन है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का डिस्कवरर कौन था, दैट इज द गोल्डस्टीन। जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का जो रोल था वो किसका दिया गया, गोल्डस्टीन। तो हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब नेक्स्ट बात आती है बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन नेक्स्ट आता है बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब जो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी का जो श्रेय है वो किसको जाता है बेटा, ये जाता है चैडविक। अब चैडविक ने क्या किया, चैडविक ने किया कि जब आप बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल का स्ट्राइक करवाते हैं तो उस केस के अंदर एक जो कंपाउंड बनेगा उसके साथ ही
न्यू कंपाउंड बनता है और उस कंपाउंड का जो चार्ज है वो क्या है, न्यूट्रल है। और वहीं से अब जैसे प्रोटॉन की बात कर देंगे तो प्रोटॉन क्या होगा, विच कैरीज द 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब न्यूट्रॉन की बात की तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ कि जब उसने देखा कि जब पार्टिकल्स के आपका बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल का स्ट्राइक करवाया तो एक नया कंपाउंड बना, उस नए कंपाउंड के ऊपर चार्ज क्या है, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। और उसी न्यूट्रल चार्ज को क्या नाम दिया गया, उस एलिमेंट क्या नाम दिया, दैट इज द न्यूट्रॉन। उन्होंने क्या किया, देखो इसके अंदर ये था कि भैया बेरिलियम बोरोन है, आपका बोरोन है, ठीक है, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का स्ट्राइक किया गया। तो अल्फा पार्टिकल के स्ट्राइक के अंदर आपका ये बना N14 7 प्लस N आपका 1 और ये आपका 0, ठीक है। और ये क्या आपका, दिस इज द अल्फा पार्टिकल। तो इसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल का स्ट्राइक करवाया तो इस कंपाउंड के साथ साथ एक ये कंपाउंड बना जिसका चार्ज क्या है, चार्ज है कुछ नहीं है, न्यूट्रल, न्यूट्रल है, 0 चार्ज। और इसी न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल को नाम दिया गया क्या, न्यूट्रॉन। these neutral charge particle is known as neutron, तो ऐसे डिस्कवरी हुआ बेटा फंडामेंटल पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास लास्ट में जो नोट करने की बात है, जो निकल के आया वो क्या आया बेटा, ये निकल के आया कि जो भाई आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा भाई, नेगेटिव। प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा है बेटा, नो चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर क्या है, नो चार्ज, यानी चार्ज क्या है, 0। लेकिन इसका जो मास था, वो किसके इक्वल था, मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था। ठीक है, अब एक ब्रीफ समरी सा बना देता हूं मैं आपको, वो आप देख लेंगे कि भाई डिस्कवरी आपका इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, ये सारा वो आप नोट डाउन करेंगे। देखो बेटा, यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ बात करेंगे हम प्रोटॉन, और यहाँ हम बात करेंगे न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी था, वो आपने पढ़ा था बेटा, वो क्या था, जे थॉमसन। प्रोटॉन का जो डिस्कवरी था वो आपने पढ़ा था, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी था वो आपने पढ़ा था, वो होता है चैडविक। ठीक है, उसके बाद चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, कूलम्ब। इसके ऊपर है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर 19 है बेटा।
उसके बाद न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या बेटा 0, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चैडविक, चार्ज है 1.6 10⁻⁻⁹ गोल, ये प्रोटॉन के ऊपर ये और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज 0। उसके बाद बात आती है बेटा मास, ठीक है, मास, मास कितना बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 के 1.6 इंटू 10 की पावर -27, और इसका भी क्या होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -27, ठीक है। तो ये आपका अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कैसे, क्या इनका मास क्या, चार्ज क्या, डिस्कवरी किसने की। तो यहाँ से हमने पढ़ा फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, चार्ज क्या है, मास क्या है, ये कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा, नेक्स्ट अब ये हो गया भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका डिस्कवरी हो गया। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एटम के अंदर कैसे क्या होगा स्ट्रक्चर, तो हम स्ट्रक्चर इसका मॉडल पढ़ेंगे, मॉडल ऑफ एटम्स, कि भाई कहाँ इलेक्ट्रॉन है, कहाँ प्रोटॉन है, कहाँ प्रेजेंट है, किस किस ने इसके ऊपर काम किया, कैसे क्या स्टडी हुआ, किसने दिया, कौन सा मॉडल, कौन सा फेल हुआ, कौन सा आगे फर्दर प्रोसीड किया, वो सारा पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ देखा कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे क्या हुआ, उनका मास चार्ज रेशियो वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।